तो मैं पहला सवाल ही यही लूंगा कि भाई क्या सूबाई असेंबली की वोट की हिफाजत की, कौमी असेंबली की वोटों की हिफाजत नहीं की? नहीं, हमने तो सब वोटों की हिफाजत की थी और सारे सर्वे में और न्यूट्रल सर्वे के अंदर, आज़ादाना सर्वे के अंदर हाफिज रहमान साहब जो है वो टॉप पर थे इस वक्त, अभी भी टॉप पर हैं। और आवाम हमसे मिलते हैं और इंतहाई रंजो गम में लोग, जब जमात के लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, आम लोग बड़े रंजो गम में हैं, वोटर बड़े रंजो गम में हैं, गुस्से में हैं कि ये क्या हुआ है। सारी धांधली के बावजूद उनको सिर्फ 5,000 समथिंग वोट पड़े हैं इस पीएस के अंदर और आज मुक गए हैं कराची से। वो कह रहे हैं ना हाफिज साहब खलास हो गए। तक तो मामला कुछ और था। सुबह जब उठे तो मेरा ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब मैंने रिजल्ट देखे, गैर यकीनी। मतलब ऐसा रात में कौन सा करिश्मा हो गया कि वो 8,000 88,000 हो गए, 2,000 20,000 हो गए। कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे, अदालत भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हाल ये है कि वो पता नहीं किसके घर की लौंडी बनी हुई है। हम जा रहे हैं, कल एहतजाज पे बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने इंतखाबी डकैती है, इंटरनिंग है, जिसको टेम्परिंग कर कह रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कह रहे हैं, ये वही है। इसके खिलाफ सबको उठना पड़ेगा। ये खाली कराची नहीं, मतलब पूरे पाकिस्तान में हुआ है। एक तरफ वो भी उम्मीदवार थे जो मुत्तहदा के बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब के सपोर्टेड उम्मीदवार थे, उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग थी या मुत्तहदा पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग थी? मेरी पीएस में ओवरऑल देखें 23,500 वोट जमात इस्लामी ने लिए हैं, जो लेके मैं एमपीए बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रनर अप जो है वो इमरान खान के सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार हैं। उसके बाद है हमारे लंदन वाले भाई जो लंदन वाले भाई हैं, उनके हिमायत याफ्ता जिनको इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई थी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। आज 9 फरवरी हो चुकी और ये जब आप इंटरव्यू देख रहे होंगे तो यकीनन एक दिन आगे और बढ़ चुका होगा, 10 फरवरी होगी। अब तक कराची शहर के बेशतर हलकों के नताइज इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए और जो नताइज एक्सपेक्टेड थे एज पर वोटर्स कास्टिंग या वोटर्स रेशियो, वो मतलूबा नताइज भी अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS91 जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार थे मोहम्मद फारूक फरहान, और जमात इस्लामी की जहां बहुत सारी सीटें एक्सपेक्टेड थी, इस वक्त कराची शहर में जमात इस्लामी हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 2 ही सीटों पे कामयाब हो सकी। जब हम जमात इस्लामी के पहले कामयाब उम्मीदवार से बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहम्मद फारूक फरहान भाई, वालेकुम सलाम। पहले तो आपको जाग कराची की तरफ से इलेक्शन के इन नामसाइद हालात में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद कि आपने मेहनत की और अल्लाह ने उस मेहनत का आपको सिला दिया। और ये मेहनत इस अंदाज से थी जो हम कल पूरा दिन देखते रहे कि आपने एक एक वोट की हिफाजत की। तो मैं पहला सवाल ही यही लूंगा कि भाई क्या सूबाई असेंबली की वोट की हिफाजत की, कौमी असेंबली की वोटों की हिफाजत नहीं की? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, एहलियाने कराची को भी मुबारक हो। मैं अपने लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वोट दिया। नहीं, हमने तो सब वोटों की हिफाजत की थी और रिजल्ट बना तो बिल्कुल सही था और उस रिजल्ट के मुताबिक ही मेरा रिजल्ट बना है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो पार्टी एमक्यूएम कम पीएसपी कह लें या पीएसपी कम एमक्यूएम कह लें, उसको जो नाम भी दें, मसला कोई नहीं है, क्योंकि वो डॉल्फिन है, वो पानी के अंदर है और वो पानी में ही है और पता नहीं किसका पानी है, वो कितना पानी है। लेकिन ये जो जो कुछ हुआ है इस शहर कराची के अंदर, आप लोगों से पूछ लें, सारे सर्वे में और न्यूट्रल सर्वे के अंदर, आज़ादाना सर्वे के अंदर हाफिज रहमान साहब जो है वो टॉप पर थे इस वक्त और अभी भी टॉप पर हैं। और आवाम हमसे मिलते हैं और इंतहाई रंजो गम में लोग, जब जमात के लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, आम लोग बड़े रंजो गम में हैं, वोटर बड़े रंजो गम में हैं, गुस्से में हैं कि ये क्या हुआ है। ये वो लोग, अब मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, मेरी पीएस के अंदर एक
पोलिंग स्टेशन भी उन्होंने विन नहीं किया। एक सिंगल पोलिंग स्टेशन भी 92 पोलिंग स्टेशन में से सिंगल पोलिंग स्टेशन भी वो विन नहीं कर सके। भाई आपके हल्के क्यों में नहीं विन किया, मैं बताऊंगा पहले। पोलिंग स्टेशन होंगे? 92 पोलिंग स्टेशन थे, 92 92 में से एक भी नहीं किया। इसलिए नहीं जीत कौन सके, उम्मीदवार था उनका? अबू बकर साहब थे, अच्छा, इसलिए नहीं किया विन कि 25 वोटों पे तो 35 वोटों पे तो 12 वोटों पे तो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन विन नहीं होता ना। पोलिंग स्टेशन तो हमने विन किया है 600, 550, 450, 438, ये हमारे वोट हैं। कल मैंने खुद भी उनके देखे हाँ, थे। उनके मुकाबले में 15-15 वोट उनके हैं। तो वो ज़ाहिर है जिस तरह पीएसपी के वोट निकलते थे उसी तरह पीएस वोट निकले होंगे, पीएसपी के मुताबिक निकले, क्योंकि पीएसपी है, वो तो है ही नहीं एमक्यूएम के। तो निशान तब्दील कर लिया है, उसका फ़ायदा भी उनको कुछ नहीं हुआ है। पीएसपी का निशान पतंग कर दिया है, लेकिन वोट उनको वही मिले हैं 15, 25, 18, 45, बस वो डबल डबल फिगर से आगे नहीं बढ़े हैं। इस सारी धांधली के बावजूद उनको सिर्फ 5,000 समथिंग वोट पड़े हैं इस पीएस के अंदर, और एनए की सीट 7,500 वालों को दे दी 88,000 करके। तो जिस पीएस के अंदर इनके वोट ही 5,000 समथिंग हो, तो वो एनए कैसे निकल सकती है पीएसपी को? नहीं जा सकती ना। तो पीएसपी को चली गई है, पतंग के एक बात निशान पे मैं चले आपकी गए जी। कदा कलामी दूंगा, अगर लेट सपोज एक पीएस में 5,000 है, तो अगर दो पीएस मिला लें या दो से ज्यादा कुछ पीएस मिला लें, तो ये बन जाते हैं कोई 15,000, 15,000 वोट बन जाते हैं। मैं 5,000 का मार्जिन और दे देता हूँ, 20,000 वोट तक बन सकते थे जी एक्सपेक्टेडली। जी, इन्होंने 88,000, 88,500 वोट हैं करें। आसिया इसाक साहबा का, जिनकी चौथी पार्टी है ये। उनके वोट जो हैं वो सिर्फ आप अगर सही जेनवन लगाइए, 5,500 भी जेनवन नहीं है। 2 पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने कब्जा किया था हमारे उसमें भी, और वहाँ खवातीन को इन्होंने घसीटा था, धक्के दिए थे, और जाली वोट उसमें भुगताए, वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो एक जगह उनके जो है वो 1,000 वोट निकले हैं एक पोलिंग स्टेशन से। तो ये काम किया है उन्होंने, उसके बाद इनके 5,000 समथिंग वोट हैं। 1,500 का एडिशन 1,500, 2,000, 2,000 निकाल लें आप। 5,000 हाँ से ऊपर हाँ नहीं जा हाँ सकते। हाँ, फिर भी नहीं जा सके वो। तो ये उनकी सूरत हाल है। वो कराची मुक गए हैं कराची से, वो कह रहे हैं ना हाफिज साहब के खल्लास हो गए, खलास तो हो गए, लेकिन अभी जो कल रात तक तो मामला कुछ और था। सुबह जब उठे तो मेरा ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब मैंने रिजल्ट देखे, गैर यकीनी। मतलब ऐसा रात में कौन सा करिश्मा हो गया कि वो 8,000, 88,000 हो गए, 2,000, 20,000 हो गए। अभी एक और मेरे पास रिपोर्ट है कि मलिर का एक हल्का है शारिक जमाल PS 90, तो वहां से भी उनके शायद 3,200 या 3,500 वोट थे, अब वो जाके हो रहे 35,000 वोट आ एक गए। जीरो लगा दिया उन्होंने। 3500 थे ना, एक जीरो लगा दिया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वही 35,000 तो हो मैं गया वो। पूछ रहा हूँ कि फरहान भाई, वोटों की हिफाजत नहीं हुई क्या? नहीं, वोटों की हिफाजत हमने की है, हमारे पास सारे फिर फॉर्म, ये क्यों? हमारे पास सारे फॉर्म 45-46 मौजूद हैं। अब ये फॉर्म 47 में हुआ है, और ज़ाहिर है उनका या तो कैलकुलेटर ख़राब था शायद, या किसी ने गलती कर दी। लेकिन इस शहर के, कराची के सारे लोगों को समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। समझ आ गया। ये अब देखें, ये इंजीनियरिंग हो रही है अब ना, आगे जो क्या कॉस्मेटिक्स होगा? हो रहा है अब आगे क्या इसके अंदर, करेंगे? देखें आगे ये होगा कि जिनको देखें वोट नहीं मिले ना शहर के अंदर, वो इन गलियों कूचों में कहाँ कैसे घूमेंगे, कैसे करेंगे? देखें गली कूचों में हम हैं, बल्दियात में हम जीते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एनए हमने यहाँ पीएस हमने निकाली है, और मजीद भी पीएस हम इंशाल्लाह ताला कराची में निकाल रहे हैं। हम जा रहे हैं, कल एहतजाज पे बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, अपने वोटों के जिस जो आवाम ने कराची, एहलियान कराची ने हमें वोट दिया है। देखें इस वक्त कराची के अंदर 2 ही पार्टियों को वोट मिला है, और किसी पार्टी को नहीं मिला है, कोई करीब करीब नहीं है। आप जानते हैं एक पार्टी वो है जिसका नाम नहीं लेते लोग, इमरान खान साहब की पार्टी है, हम लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनके हक के लिए बात करते हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी हाफिज नईम रहमान साहब की है। ये कहीं हम जीत रहे हैं, कहीं वो जीत रहे हैं, कहीं हम विनर हैं, वो रनर अप हैं, कहीं वो विनर है और हम रनर अप हैं। तो बस ये थे, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां तो कोई है ही नहीं है शहर के अंदर इस वक्त। तो ये खाली खुली की बातें हैं। इंशाल्लाह ये इंजीनियरिंग जिन्होंने की है, पता नहीं या तो डफर हैं वो इंजीनियरिंग करने वाले, या उनका कैलकुलेटर ख़राब था, या किसी बच्चे ने पेन में ले लिया था, क्या किया। लेकिन बहरहाल ये चलेगा नहीं ज़्यादा अरसे, ये 2-3 महीने 4 महीने की बात है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वहाँ ये क्या सर्वाइव करेंगे, क्या जश्न मनाएंगे? जश्न का हाल भी वैसे ही है कि नाना जी की फातिहा कर रहे हैं हलवाई की दुकान पे जाके, तो कुछ भी नहीं है अच्छा, ना यहाँ पे इनको। ये बता दें फरहान भाई, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी इनके नताइज का ऐलान कर दिया, उनकी वेबसाइट पे भी आ चुका है। अगर यही इलेक्शन के नताइज हुकूमत तस्लीम करने के बाद इनसे हलफ भी ले लेती है, तो क्या जमात इस्लामी कोई कानूनी रास्ता अपनाएगी? क्योंकि फॉर्म 45, 46 आपके पास मौजूद है,
फॉर्म 45 नाजरीन वो होता है कि जिसमें ये पता लग जाए कि आपको आपके कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, और 46 वो होता है कि जितने आपको बैलेट बुक्स मिलती हैं, बैलेट बुक्स में जितने वोट इस्तेमाल ना हुए हो, यानी बैलेट पेपर, रेस्ट ऑफ द बैलेट पेपर जो इस्तेमाल ही ना हुए हो। रेस्ट भी जो जरा बच ये गए, थोड़ा सा हाँ। नाजरीन बताएं असल में 45 46 जो होता है कि जो आपके बैलेट पेपर होते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है कि ये इतनी बुक आई थी, इतनी यूज हो गई और इतनी रिजर्व में है, जो वापस डाले जा रही है वो थैले में डाली जाती हैं, सील की जाती हैं। और जो 45 होता है वो होता है अकाउंट, होता है जो स्टेटमेंट होता है रिजल्ट का, कि इस कैंडिडेट ने इतना लिया है, इस कैंडिडेट ने इतने लिए हैं। तो ये दोनों हमारे पास मौजूद है। हम देखें दोनों चीज़ें करेंगे हम, जो है वो कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे, अदालत भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का हाल ये है कि वो पता नहीं किसके घर की वो लौंडी तो बनी हुई आपके है। बल्दियात वाले मामले उन्होंने हल हाँ, नहीं नहीं किया। हम जाएंगे, हम वो भी करेंगे। और हम रोडों पे भी जाएंगे। एहलियान कराची को हाफिज नईम और रहमान साहब ने अपील की है कल इलेक्शन कमीशन पर। हम एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको धरने में तब्दील कर देंगे। और कराची, पूरे कराची को हम सब सारी पार्टियों को बुला रहे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो कोई भी पार्टी हो, वो ख्वाह इमरान खान के लोग हों, उनको भी कह रहे हैं, उनको भी दावत दे रहे हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, हाफिज नईम और रहमान साहब आपकी बात भी कर रहे हैं, हम उठेंगे। जिसका वोट पड़ा है उसको नतीजा दे दो। अगर हम जीत गए हैं तो हमें जिता दो, अगर इमरान खान जीत गया तो उसको जिता दो। जो नहीं जीता है, छठे सातवें नंबर पे है, उसको सातवें नंबर पे ही रखो, उसको ऊपर लाने की कोशिश नहीं करो, इंजीनियरिंग नहीं करो इस शहर के अच्छा साथ। फरहान साहब, ये बताएं कि कल सारा दिन वीडियोस भी मौसूल होती रही व्हाट्सएप पे भी और डिफरेंट मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी आ गई कि NA 242 वहाँ पे मलीर में, शाह फैसल में, कोरंगी में, लांडी में और जगह जगह जहाँ जहाँ इनके लोगों का जोर था, अजीजाबाद में NA 248 वहाँ जाकर तो ये हुआ कि एक रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने पूरी बुक्स को कैंसिल भी किया। कि ये 015140 ये कंप्लेंट रिटर्न हो रही है। इसी तरह सुबाई की नौकरी की कौमी की बुक नंबर, ठीक है, 427103 ये कौमी की और सुबाई की दोनों बुकें कैंसिल हो रही है। ये देखिए कैंसिल कर दिया इन्होंने। ये वोट गिनती में नहीं आने चाहिए और नहीं आएंगे, पूरी बुक कैंसिल होगी। ये मैं सारी बुक तो कैंसिल करूँगी, बुक बाहर से होंगी। तो इन सब बातों का कि इलेक्शन कमीशन ने कभी नोटिस नहीं लिया होगा, इलेक्शन कमीशन के इल्म में नहीं आई होगी, या कानून नाफिज करने वाले इदारे या वो इदारे जो इन सबको मैनेज कर रहे होते हैं, क्या उनके इल्म में नहीं आई होगी? नहीं, हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से भी और हमारी जो अदालतें हैं उनसे भी, इंशाल्लाह ताला हम उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, कानूनी जो जंग लड़नी है हमने वो भी लड़ेंगे, रोड पे भी जाएंगे, आवाम को साथ मिला के। देखें, जिसने वोट दिया है ना, हम उनको यही कह रहे हैं कि आपने वोट दिया है इस शहर के अंदर, अगर आपने जमात इस्लामी को और PTI को वोट दिया है, आपके हम इन वोट मिला के अगर 18 से 20 लाख रुपए, 20 लाख बनते हैं वोट, तो आप रोडों पे आने। 18-20 लाख नहीं आते, सिर्फ 2 लाख लोग भी अफराद वोटर रोड पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। हम कानूनी तौर पे इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मेरा भी यहाँ से सवाल ये था, उस सवाल का आधा जवाब तो आपसे मिल गया कि मैं, क्योंकि ये जो काम सोशल मीडिया है ये एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, एक तहरीक समझ के कर रहा हूँ कि कराची वालों को कम से कम इस प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ जाए और उनको हक भी मिल जाए। आप क्या ऐसी अपील नहीं करना चाहेंगे कि जो आपके वोटर्स हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ कल आके उस एहतजाज में शरीक हो, और वो एहतजाज इतनी बड़ी एक जद्दोजहद का में तब्दील हो जाए कि इलेक्शन कमीशन और तमाम मुक़्तदिर हल्के मजबूर हों कि आपकी बात को सुन लिया जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ख़वातीन फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं, वोटर फैमिलीज़ के साथ आएँ। और हर वो पार्टी जिसके साथ, जिसके वोटर को डकैती हुई है, ये ज़ाहिर है ये तो इंतखाबी डकैती है, इंतखाबी जो है वो टर्निंग है, जो इसको जिसको टेम्परिंग कर कह रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कह रहे हैं, ये वही है। इसके खिलाफ सबको उठना पड़ेगा। ये खाली कराची ही नहीं, मतलब पूरे पाकिस्तान में हुआ है। कराची के साथ कुछ खास हुआ है, कराची के ऊपर दोबारा उन लोगों को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया है पिछले 35 सालों में। पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी और वो मिलके दोबारा कराची के ऊपर वो शब खून मारने जा रहे हैं। हम किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ लोगों के साथ मौजूद हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ मिलके भरपूर मुज़ाहमत करेंगे।
हम इतनी आसानी से ये इस शहर को दोबारा खंडर, दोबारा उजड़ते हुए अंधेरों का शहर नहीं बनने देंगे। बड़ी मेहनत की है हाफिज नेमर रहमान साहब ने, हमारी टीम ने, हम लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इस काम को सर अंजाम देंगे लाजमी। फरहान भाई, मेरे क्योंकि जो देखने वाले हैं वो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र और मुख्तलिफ सियासी सोच रखते हैं, आपसे क्योंकि इस बात की वजाहत बेहतर तौर पे हो सकती है कि कल जब आप 45 का को देख रहे थे तो एक तरफ वो उम्मीदवार थे जो इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार थे, एक तरफ वो भी उम्मीदवार थे जो मुत्तहदा के बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब के सपोर्टेड उम्मीदवार थे। उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग थी या मुत्तहदा पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग थी? नहीं देखें आप, मेरे पीएस में ओवरऑल देखें 23,500 वोट जमात इस्लामी ने लिए हैं, जो लेके मैं एमपीए बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे रनर अप जो है वो इमरान खान के सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट लिए हैं 22,000 समथिंग। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये नेक टू, जैसे मैंने बताया कराची के अंदर, हाँ कराची के अंदर ऐसे ही हुआ है, कहीं वो ऊपर हैं कहीं हम ऊपर हैं। उसके बाद से हमारे भाई जो लंदन वाले भाई हैं, उनके हिमायत याफ्ता जिनको इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई थी, बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद करीब में जो है वो एक तहरीक लब्बैक भी मौजूद है, और ये पीएसपी कम एमक्यूएम जो जिनका निशान पतंग है आजकल वो हैं, कोई 6-7वें नंबर पे वो भी हैं। बहरहाल लोगों ने मुस्तरद कर दिया है इस वक्त शहर में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कराची शहर के शहरी कह रहे हैं, वोटर कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, जवान कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं। वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते अब इस शहर के अंदर दिन में 100 लाशों को, यहाँ के हड़तालों को। मेरे साथ मौजूद थे PS 91 से कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद फारूक फरहान साहब। इनका कहना ये था कि जमात इस्लामी हर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आगे जाएगी, अपने नताइज को इलेक्शन कमीशन से प्रॉपर तरीके से वसूल भी करेगी, और अगर ये इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में कोई अपने मामलात वही रखे तो इसको एहतजाज को बड़े एहतजाज की सूरत में तब्दील करके अपना हक वसूल करेंगे, और इस कराची शहर को दोबारा अंधेरों का, लाशों का, अज़ियत का शहर नहीं बनने देंगे। शुक्रिया।